घर की चार दीवारी में कैद एक ऐसा सच जिसने बाप बेटे के रिश्ते को खून से रंग दिया। जिस पिता ने बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी बेटे ने संपत्ति के लालच में अपने ही पिता की सांसें छीन ली। नमस्कार, आप देख रहे संकलन न्यूज। मैं हूं मीरा पांडे। चतरा के राजपुर थाना क्षेत्र के लुटुरदाग गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ 72 वर्षीय कुलेश्वर यादव की हत्या उनके ही बेटे भोला यादव और बहू पूनम देवी ने मिलकर कर दी। पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कहा जाता है कि एक पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा देता है। कुलेश्वर यादव ने भी मेहनत मजदूरी कर जमीन जायदाद बनाई थी। उनकी 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी से एक बेटा भोला यादव और दूसरी पत्नी से 3 बेटियां हैं। उम्र के इस पड़ाव पर उनकी एक ही ख्वाहिश थी, अपनी बेटियों की शादी अच्छे से करना। इसके लिए वे अपनी जमीन बेचने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जमीन बेचने की बात बेटे और बहू को मंजूर नहीं थी। इसी बात को लेकर घर में लगातार विवाद हो रहा था। पुलिस के मुताबिक 10 मई की रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि बेटे और बहू ने मिलकर पहले लोहे के पाइप से बुजुर्ग पिता पर हमला किया और फिर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद मामले को छुपाने के लिए कोशिश भी की गई, लेकिन मृतक की दूसरी पत्नी की बेटी ने राजपुर थाना पहुंचकर आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू की। एसडीपीओ संदीप सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हत्या पूरी तरह संपत्ति विवाद से जुड़ी हुई है। राजपुर थाना कांड संख्या 23/26 के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जिस घर में कभी पिता की आवाज गूंजती थी, आज वहां सन्नाटा पस रहा है। और सवाल यही है, क्या जमीन का लालच इतना बड़ा हो गया है कि एक बेटा अपने ही पिता का कातिल बन बैठा? आप देख रहे थे संकलन न्यूज मीरा पांडे के साथ। आगे भी ऐसे ही बड़ी और अहम खबरों के देखने के लिए जुड़े रहिए। आज राजपुर थाना में एक आवेदन प्राप्त हुआ था कि राजपुर थाना के लारा लुटीदाग के रहने वाले एक कुलेश्वर यादव उर्फ कुली यादव की हत्या उनके ही पुत्र एवं पुत्रवधू ने कर दी है। इस संबंध में लिखित आवेदन उनकी जो दूसरी पत्नी है उनसे उत्पन्न पुत्री के द्वारा दिया गया था। इस संबंध में तत्काल छापेमारी दल का गठन किया गया तथा दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा हत्या में प्रयुक्त 2 गमछा, एक लोहे का पाइप बरामद करके जब्त किया गया है। इसमें जो अब तक पूछताछ में बात आई है कि संपत्ति का विवाद कहीं न कहीं इसमें कारण रहा है। अपनी जमीन को बेच करके वह अपनी तीसरी बेटी का विवाह करना चाह रहे थे, जिसका विरोध उनके पुत्र और पुत्रवधू कर रहे थे। इसी कारण से उनकी हत्या की गई। नहीं, उन्होंने 2 विवाह किया था। पहली पत्नी से बेटा है और दूसरी पत्नी से 3 बेटियां हैं। उन्हीं की लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है और साक्ष्य भी मिला है, तो दोनों को जेल भेजा जा रहा है।